नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि आपकी वीकली रीडिंग कैसी जाएगी, ठीक है? अब जब से ये देखेंगे तब से आपके 7 डेज़ के अंदर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन के 4 ग्रुप्स हैं, आप चारों में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों में से किसी भी फ़ील्ड से आपका सन राइज़िंग या मून राइज़िंग हो सकता है या फिर असेंडेंट हो सकता है, जैसा आप कन्वीनिएंट हो, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 जिनका है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले। पाइल नंबर 2 जिनका है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले हैं। पाइल नंबर 3 जिनका है वो है एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड पाइल नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न जो है कन्या, वृष और मकर। ओके, सो ये है आपकी 4 पाइल्स। चारों में से आप कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। चारों ही पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप चारों के प्रति ड्रॉ होते हैं। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो गाइस, जो लोग कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के हैं, आइए देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, स्टार, 3 ऑफ कप्स, लवर्स। ओके, सो ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है? ओवरऑल नेक्स्ट वीक जो रहेगा कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वो आपका ओरिएंटेड रहेगा आपकी फाउंडेशन पे। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत क्लियर सी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपका मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग, इन सब चीज़ों पर आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका माइंड अगर फोकस्ड रहेगा तो अगर लव रिलेशनशिप में है तो वो कमिटमेंट में है, ठीक है? हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो कमिटमेंट से जुड़ा हो या कमिटमेंट से रिलेटेड हो। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक कमिटमेंट से रिलेटेड एनर्जी क्रिएट हो रही है नेक्स्ट वीक के अंदर। यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा पूरे वीक में वो बैलेंस क्रिएट करने का रहेगा। शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर स्पेशली फुल मून एनर्जी की वजह से या फिर मे बी फॉर सम अदर रीजंस आप इमोशनली टर्मोइल फेस करें, यानी इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा अप एंड डाउन की सिचुएशन हो एंड फाइनेंशियल लेवल पर भी आपको अप एंड डाउन की सिचुएशन फेस करनी पड़े, ये भी चांसेस आ सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल पूरा जो वीक रहेगा वो बैलेंस के ऊपर रहेगा, आपको बैलेंस बहुत क्रिएट करना पड़ेगा।
आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा। आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच एंड बहुत सॉलिड अप्रोचेस लेनी होगी अपनी लाइफ में, रेदर देन इमोशनल होके चीज़ों को करना। आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ों को सोचकर ही कुछ डिसाइड करना होगा इस वीक के अंदर। ये वीक थोड़ा-सा टफ रहेगा बिकॉज़ डिसीजन मेकिंग, कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लग रही है एंड वो डिसीजन मेकिंग आपको बहुत बैलेंस वे में आकर लेना पड़ेगा। ओके, आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी नेक्स्ट वीक के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका पुराना एक्सपीरियंस बनेगा। आपका पुराना बिहेवियर, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आप अब तक जिन सिचुएशन से निकलते आए हैं उन चीज़ों से आपका जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो चीज़ आपको एक हेल्प की तरह मिलेगी, ठीक है, जो आपको स्ट्रगल से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। कम्युनिकेशन में थोड़ा क्लियर रहिएगा, ठीक है, बिकॉज़ वर्बल कम्युनिकेशन में किसी के साथ क्लैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, एंड वर्बल लेवल पे हो सकता है मे बी आपको कोई कुछ नेगेटिव बोल दे, आप किसी को कुछ नेगेटिव बोल दें, हर्टफुल बोल दें, या हर्टफुल आपको कोई बोल दे, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करके रखें। जो बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि आप एक्शन से काम करना प्रेफर करोगे रेदर देन वर्ड्स से, ठीक है। तो आप यहाँ पर लोगों के एक्शंस देखोगे और खुद भी एक्शन ओरिएंटेड काम करोगे रेदर देन शब्दों के ओरिएंटेड या वर्ड्स के ओरिएंटेड। ओवरऑल एक वीक जो है एक लमसम एनर्जी कैरी करके चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस की। अगर आप बैलेंस कर पाते हैं इस वीक में तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, आपकी ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपके कैरियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने के चांसेस हैं, कैरियर ग्रोथ होने के चांसेस हैं, कैरियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। शायद कोई बहुत अच्छा ऑफ़र या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रमोशन या शिफ्टिंग, इस तरीके की एनर्जीज़ आपको देखने को मिल सकती है। हायर स्टडीज़ वगैरह इन सब चीज़ों से आपकी विश फुलफिलमेंट होना, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कोई विश जो आपने बहुत लंबे टाइम से मांगी हो या बहुत लंबे टाइम से आपने चाहा हो किसी चीज़ को, फाइनली वो आपको मिलना, फाइनली उसके फुलफिलमेंट होना, इस तरीके का। ओके, आपके फाइनेंस में भी मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी। 7-7 व्हेन आई सेड दैट फाइनेंसेस आपके इंक्रीज़ होंगे, फाइनेंशियल्स आपके बढ़ेंगे एंड आप कहीं न कहीं मुझे एक बहुत हैप्पी एंड होमली एनवायरनमेंट के अंदर मुझे लग रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हो सकता है आप फाइनेंसेस खर्च करो या टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर आप खर्चा करो नेक्स्ट वीक में, या कहीं जाने का प्लान करो। इस तरीके की सिचुएशंस आपकी बन सकती हैं। ओके, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बहुत सही लग रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस नेक्स्ट वीक में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बस थोड़ा-सा प्रिकॉशंस लेकर चलिए अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है तो, अदरवाइज़ कोई भी इधर मुझे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रहे हैं। लव के लिए कुछ लोगों की लाइफ में एक नई अप्रोच आने के चांसेस हैं, ठीक है। एक नए अप्रोच या फिर कोई पुराना पर्सन ही आपको कमिटमेंट के लिए अप्रोच कर दे, इस तरीके की सिचुएशंस भी हैं। ओके, सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे एंड दैट्स ऑल फॉर यू एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो Gemini, Libra and Aquarius, my एयरी साइन। लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, अगला हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा, अगले 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे। आप जब से देख रहे हैं तब से आप नेक्स्ट 7 डेज काउंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, Gemini, Libra and Aquarius के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles,
जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं? काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है? वर्बली हो सकता है कि एक बाउंड्री मुझे यहाँ पे ड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हो आप। हो सकता है मे बी आप लोगों से थोड़ी-सी स्पेस लो, बाउंड्री लो, या वर्बल लेवल्स पे यानी कि कम्युनिकेशन लेवल पर आप किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में इस टाइम पे ओपन नहीं हो रहे हैं। एक बाउंड्री क्रिएट करी है आपने अपने आस-पास, ये चीज़ हो सकती है। मे बी जिन लोगों की ये पाइल है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी सोल कनेक्शन को डील कर रहे हैं, किसी ऐसे कनेक्शन को डील कर रहे हैं जो जो एक पुश एंड पुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है उनकी ज़िंदगी में, ओके? ये सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। अदर देन दैट आपका जो लाइफ़ है नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो मुझे एक ही स्फ़ीयर के ऊपर ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है। मे बी नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है आप अपने लव को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने ओवरऑल जिसको हम कहते हैं कुटुंब कहते हैं, लाइक बड़ी फैमिली, राइट? उस चीज़ को, या फिर अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, फाइनेंशियल जब तक आपके फाइनेंसेस हैं, उन चीज़ों को लेकर आप मुझे ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, या उससे रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजंस भी कर सकते हो। फैमिली बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। ओवरऑल आपका झुकाव जो है वो एक तरफ ज़्यादा है ना अगले 7 दिन के लिए। पाइल 1 से थोड़ी-सी सिमिलर ये एनर्जी आ रही है आपकी, जो पाइसेस की भी थी, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की, वो इम्बैलेंसेस इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी इस 7 डेज़ में, वो है आपका इम्बैलेंस होना। आप एक पल में कुछ सोच रहे हो, अगले पल में कुछ सोच रहे हो, इस तरीके की एनर्जी हो रही है। आप 1 मिनट में आपको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे की तरफ स्टेप लेना चाहिए, कार्य को पूरा करना चाहिए, जिस भी काम को आप अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड अगले ही मोमेंट आप सोचते हो कि नहीं, पीछे हट जाओ, अपने काम से काम रखो। इस तरीके की सिचुएशन ज़्यादा बन रही है। मतलब एक कन्फ्यूज़्ड एनर्जी है आपके माइंड में कि आपको पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए, ये समय सही समय नहीं है ये डिसीजन लेने का, इसको छोड़ देना चाहिए। ये सारी सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। कन्फ्यूज़ माइंडसेट, इम्बैलेंस्ड एनर्जी। ओवरऑल आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट इज़ योर नॉलेज, योर योर नॉलेज। आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ लेना आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। हुँ। ओवरऑल अगर मैं आउटकम में बोलूँ तो नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी नहीं लेकर आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ़ एक बैलेंस के ऊपर ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो आप फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली से इंटरैक्ट करोगे, या ओवरऑल जो मोस्ट ऑफ द टाइम होगा वो आपका आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। या अगर आप, जैसे मैंने कहा कि कुछ फैमिली से रिलेटेड बिजनेस है या काम है, या फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं, या फैमिली एसेट्स हैं, या फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होगा। वर्क प्लेस में भी सिचुएशंस वैसी की वैसी रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चेंज मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा अगले 7 दिन में। कैरियर के अंदर बस आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में चेंजेस दिखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जहाँ हो अभी फ़िलहाल वहीं पे स्टक्ड एनर्जी ज़्यादा फ़ील हो रही है, एंड वहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे चेंज नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप अपनी लव लाइफ़ की बात करेंगे तो ओवरऑल जो सराउंडिंग है वो आपकी फैमिली पे ज़्यादा है। फैमिली का टाइम स्पेंड करोगे, या फैमिली से रिलेटेड कन्वर्सेशन में आओगे, या बेसिकली अपने लव लाइफ कंप्लीशन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होगा, या मैरिड लाइफ कंप्लीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, ओके?
फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस जितना चल रहा है अभी तक उतना ही है, बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दिख रहा मुझे नेक्स्ट वीक में। जितना जैसा चल रहा है, जैसी स्पीड है, वैसी स्पीड में मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? फाइनेंसेस एंड कैरियर स्पेशली इन दोनों की में थोड़ा-सा स्टकनेस है, थोड़े रुकावटें हैं। फाइनेंसेस या तो ग्रोथ जो है कम हुई है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जैसा चल रहा है वही चीज़ चलेगी। ओके। थोड़ा-सा ये चीज़ आपको लग सकती है अपने करियर में, अपने जॉब प्रोफाइल्स में कि आप थोड़ा-सा लोनली फ़ील करें या आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत मिले एंड वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, रुके हुए हैं काम, फँसे हुए हैं काम, इस तरीके से आपको फ़ील हो नेक्स्ट वीक के अंदर। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ चिंताजनक है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इकट्ठा सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो काइंड ऑफ लाइक आपका आप मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो अपनी लाइफ में। या एक्सपेंशन की थिंकिंग भी आपके माइंड में हो सकती है, मेबी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या एक स्टेप फर्दर लेना चाहते हैं। एक स्टेप फर्दर लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल फैमिली के लिए टाइम बहुत अच्छा है नेक्स्ट 7 डेज़ का। या फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है मे बी, लेकिन जो मोस्टली है वो फैमिली के लिए है, आपकी लव लाइफ के लिए है, कमिटमेंट के लिए नेक्स्ट वीक अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छी एनर्जीज़ है। मैरिजेस के लिए अच्छी एनर्जीज़ है नेक्स्ट वीक की। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, मैरिज फिक्सेशन होना, इन सब चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीक की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि 7 डेज़ की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ओके। या सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2 एंड होपफुली आपको मदद हुई हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं देखती हूँ आप आइएगा फिर नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए है ये रीडिंग, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। ओके गाइस, तो देखते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जितने जातक हैं उनके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा, अगले 7 डेज कैसे रहेंगे इन लोगों के लिए। लेट्स सी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपके लिए कैसे रहेंगे अगले 7 दिन। जस्टिस। ओके, सो ओवरऑल कैसा रहेगा अगला 7 दिन आपके लिए, 7 दिनों की एनर्जी कैसी है? बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है इसके अंदर। होपफुली मैं कैमरा थोड़ा सा सीधा कर। हम्म, या तो बैलेंस एनर्जी है, बट आपका जो हम ऑल्सो गेटिंग कार्मिक कर्मा, ठीक है? अब अपने कर्मा पे थोड़ा सा ध्यान दें अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो गुड कर्मा भी आपका जो है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको ला के देगा एंड मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंशन से एंड हेल्प की इंटेंशन से करें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा कार्मिक चीज सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो,
कर्मा से रिलेटेड चीज़ें आप फेस कर सकते हो, कार्मिक डेब्ट्स आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मैरिज के लिए जाना चाह रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसमें कुछ आपका लक आपको फेवर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक की एनर्जीज कुछ इस तरीके से है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, लव लाइफ में मुझे बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जैसी चीज़ें चल रही हैं थोड़ा वैसे ही चलेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, फैमिली है आपकी, तो फैमिली टाइम आपका बहुत ज़्यादा स्पेंड होने वाला है नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज़ लव से रिलेटेड आप ना खुद को थोड़ा-सा लोनली फ़ील करोगे। या तो आप सिंगल हो सकते हैं एंड आपको ये फ़ील हो सकता है कि मतलब मैं लोनली हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ इस तरीके से। या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ़ के अंदर आएगी कि आपको फ़ीलिंग होगी कि लव लाइफ़ में पार्टनर है आपका, लेकिन तब भी आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो। ओके, सो ये जो फीलिंग है ये थोड़ी-सी थोड़ा-सा आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, राइट? वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस जो आ रहा है कार्ड्स में मैं वो बता रही हूँ, ओके? इसकी वजह से हो सकता है मे बी आपको मूड स्विंग्स हों या मे बी आपको एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है? ये भी चीज़ आप देख सकते हो। तो बेसिकली लव लाइफ में ये सिचुएशन होने के चांसेस हैं। अदर देन दैट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आप बिलीव करते हैं। You believe in God, you believe in divine, you believe in yourself, you believe in universe। आप कर्मा में बिलीव करते हैं, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप प्रभु परमेश्वर में बिलीव करते हैं। आप अपने आसपास लोगों की बात नहीं सुनते और आपको अगर कोई चीज़ सही लगती है तो आप उसका स्टैंड लेते हैं, उसका स्ट्रेंथ रखते हैं और उस चीज़ पे अमल करते हैं, राइट? तो वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंड वो इस वीक बहुत मदद करेगी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है? या कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल सेटबैक से बाहर निकलना। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपकी एनर्जीज़ ऐसी है कि अगर आपको इमोशनली आपको अगर बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है या हर्टेड फ़ील होता है, तो आप पब्लिक से खुद को विथड्रॉ कर लेते हैं एंड यू गो इंटू योर कोकून ठीक है? मतलब अपने साथ ही रहना चाहेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे, सेल्फ एनालिसिस करना चाहेंगे। इस तरीके से आप डील करते हैं कोई भी इमोशनल सेटबैक को या कोई भी इमोशनल इम्बैलेंसेस को। और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी अगर आप उस एनर्जी के इंसान हैं तो। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए और लोगों की बातें को इग्नोर करने के लिए, ओके? तो ये चीज़ है। सबसे बड़ी जो वीकनेस रहेगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में वो रहेगा आपका पेशेंस लेवल। ठीक है। हालाँकि आप ट्रस्ट करते हैं, हालाँकि आप विश्वास करते हैं, लेकिन इतना लंबा स्ट्रगलिंग फ़ेज़ आपने अपनी लाइफ़ में देखा है कि अब आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर कुछ मिलना है तो मिरेकल होना ही है, तो अभी हो जाए, इसी वक़्त हो जाए, मुझे अभी के अभी मिल जाए। इस तरीके से वो इम्पेशेंस लेवल जो है, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका अगले 7 दिन के अंदर बिकॉज़ आप बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहोगे। ठीक है? इनफैक्ट हो भी सकता है मे बी आप प्रे करो या फ़ास्ट रखो या फिर प्रार्थना करो, ठीक है? अपने जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका विश है उसके लिए। बट स्टिल यहाँ पे जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, वो कह रहा है वेट, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग और वेट फॉर द करेक्ट टाइमिंग। ओके, ओवरऑल आउटकम अगर मैं बोलूँ तो इमोशनली वीक थोड़ा-सा इमोशनली अगले 7 दिन थोड़े से वीक हो सकते हैं बिकॉज़ शायद आप दुनिया से इतना ज़्यादा नहीं लड़ोगे या दुनिया इतना ज़्यादा नहीं देखेगी, बाहर सरफेस पे इतना ज़्यादा शायद नहीं दिखेगा लेकिन इंटरनली, इमोशनली कहीं न कहीं एक जंग सी चल रही होगी आपके मन में, ठीक है? और एक इसके साथ-साथ जो है वो थोड़ा-सा आपको अकेलापन-सा या लेफ्ट आउट सा फ़ील होने के भी चांसेस हैं, इम्बैलेंसेस आपको फ़ील होने के भी चांसेस हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में इमोशनली आपको अफ़ेक्ट कर सकती है एंड इसकी वजह से हो सकता है मे बी आप वर्ड्स या तो आप लोगों से बात करना बंद करो, ठीक है? आप हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए कम्युनिकेशन ही कम कर दो लोगों से, ठीक है? अपने आस-पास वालों से या फिर आप कई बार वर्बली कुछ ऐसा बोल दो जो लाइक कहते हैं ना आपको पेन हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से एंड आप वर्बली उसमें कुछ ऐसा बोल दो एंड देन वो चीज़ जो है वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट क्रिएट करे, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से।
सो ये चीज़ यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ होने के चांसेस हैं, उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियली चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हो, फाइनेंसेस आपके ठीक लग रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीटास्किंग में आप हो सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब ग्रो करेगा लेकिन खर्चा भी होएगा, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें साथ में होंगी। तो फाइनेंसेस इक्वलाइज लाइन पे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेदर देन बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आ रहे हैं या बहुत कम हो जाएगा या ऐसा कुछ, वो वाले चांसेस नहीं है। मतलब आएगा भी जाएगा भी, ये वाली सिचुएशन बनी रहेगी। एक बैलेंस सा क्रिएट रहेगा ऑटोमेटिकली फाइनेंसेस के अंदर। एंड आप फाइनेंसेस को लेके शायद थोड़ा सा टेंस्ड हो सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही। ओके, इसके अलावा जो है आपका कैरियर, कैरियर बहुत अच्छे होने के चांसेस हैं नेक्स्ट 7 वीक्स में, सॉरी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आई सेड नेक्स्ट 7 वीक्स, हो सकता है मे बी अगले 7 वीक के अंदर आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, आई होप सो। एंड ये चीज़ यहाँ पर चांसेस हैं। अदर देन दैट आप अगर आप फैमिली बिजनेस में हो, फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में हो, या फिर फैमिली के साथ आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, फैमिली के नाम के साथ आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और पॉजिटिवली आपको फाइनेंसेस आने के चांसेस हैं, या नए प्रोजेक्ट्स, नए एक्सपेंशन आने के चांसेस हैं। एंड अगर आप सिंपल एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको यहाँ पे कुछ अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आने का चांस है, ठीक है। तो कैरियर में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का चांसेस बन रहे हैं, जो लोग कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो कैरियर में बहुत अच्छा सेटल्ड है, फाइनेंसेस भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है, फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी। ओके, हेल्थ वाइज़ भी चीज़ें ठीक है, बस एक्सेप्ट वो जो मैंने इश्यू आपको बोला है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं लग रहा। हो सकता है आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दो, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, और आप अपना लुक चेंज कर सकते हो अगले 7 दिन में, अपने हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेयर कलर चेंज कर सकते हो, या फिर लुक्स वगैरह चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या मेबी आप यू नो सैलून और पार्लर जाएँ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। खुद को ग्रूम करना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ग्रूमिंग योरसेल्फ। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है, या फिज़िकली आप अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहो, ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती है। फिज़िकल लेवल पे आप चेंजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ओके, या फिज़िकल हेल्थ पर आप ध्यान दोगे। इमोशनल हेल्थ पे इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं दोगे, इमोशनली थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिज़िकल हेल्थ पर आप बहुत ध्यान देने वाले हो। ओवरऑल जो एक एनर्जी बन रही है वो ठीक है, मैं ये बोलूँगी वीक बहुत बेकार नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ नहीं लेकर आया, एक्सेप्ट कुछ लोगों के लिए कैरियर की अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी लेकर आएगा। अदरवाइज़ बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ख़राब भी नहीं। डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। पेशेंस बरकरार रखेंगे तो चीज़ें होंगी। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर कनेक्टेड विद, यू फ़ील कनेक्टेड विद एंजल्स, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे एंजल कार्ड्स बहुत आए हैं। तो मे बी यू फ़ील कनेक्टेड विद एंजल्स, एंड जब भी आपको डिसहार्टेंड हो या जब भी आपको लो फ़ील हो, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए एनिमल्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, या आप कहीं बाहर चले जाओ या मेडिटेशन म्यूज़िक सुनो एंड यू फ़ील काम, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है। थोड़ा-सा किसी के लिए हो सकता है, मे बी किसी-किसी के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ मेडिकल इश्यू निकल सकता है नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, स्पेशली अपने ईटिंग हैबिट्स में, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स में। अदरवाइज़ कुछ यहाँ पर आपको मेडिकल इश्यू आ सकता है। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। Hello Virgo, Taurus and Capricorns. Last but not the least, my dear Virgo, Taurus and Capricorn, कन्या वृषभ मकर राशि वाले अर्थ साइन। सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे जाएगा, नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा जाएगा। सो सॉरी गाइस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे जाएंगे माय डियर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, सबसे स्टेबल साइन।
We have 6 star. Okay, sorry. So let's start with the reading. क्या है आपका नेक्स्ट 7 days? एक्चुअली आपके में बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट 7 days की जो एनर्जीज है वो स्लो मूविंग एनर्जी है आपके केस में. ओके, एकदम फास्ट चीज़ें नहीं आ रही हैं, स्लो है. ओवरऑल जो आपका वीक रहेगा ना वो इसी चीज़ में रहेगा, क्योंकि शायद आप चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली या फास्ट करना चाह रहे हो, या जल्दी पाना चाह रहे हो, जल्दी पहुंचना चाह रहे हो किसी जगह पे. एंड थिंग्स आर मूविंग रियली स्लो. स्लो. ओके. हम्म. थोड़ा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा स्केयर्ड, फियर, इस तरीके के वाइब्रेशन ज़्यादा हैं आपकी पाइल में. कुछ ऐसा डिसीजंस हैं जो आपको नेक्स्ट वीक लेना है. शायद आप श्योर नहीं हो. फियर काइंड ऑफ, या बहुत ज़्यादा कुछ चलना दिमाग में, बहुत रीडिंग, सॉरी, काम करते टाइम आपके दिमाग में आइडियाज़ आना या थॉट्स आना. ओके. या डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे. नेक्स्ट वीक में हो सकता है मे बी आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहें जो आपकी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ से. आप हैं, आप फोकस करने की कोशिश करें लेकिन फोकस ना कर पाए. लाइक मेरे साथ भी अभी यही चीज़ हुई है आपकी रीडिंग में. आई डोंट नो व्हाई, बट या ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, लव के लिए एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ के अंदर. पुराना कोई कनेक्शन यहाँ पे एंड हो सकता है, या पुराना कोई कनेक्शन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, वो यहाँ पे एंड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. आप उसका वेटिंग पीरियड ओवर कर सकते हो, एंड वही पर्सन के साथ या तो आपकी नई शुरुआत हो सकती है या कोई नई शुरुआत हो सकती है. बट डेफिनेटली कोई नई एनर्जी है, नई शुरुआत है, और ये शुरुआत जो है वो एक बहुत स्टेबिलिटी के ऊपर से होकर जाएगी. ठीक है, तो वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है. वो बहुत कहते हैं ना, एक रिलायबिलिटी, एक स्टेबिलिटी को पहले लेकर आएगा. तो शायद आप अपनी लव लाइफ में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, एंड वो जो नई शुरुआत होगी वो उसका पहला ही कदम, या अगर मैं बोलूँ पहली ही प्रायोरिटी जो होगी वो होगा आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी. ओके. या मे बी यू मीट समवन न्यू. कोई नए इंसान से आप मिल सकते हो, यहाँ पे एनर्जीज ऐसी भी हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग एक लंबे टफ साइकिल के बाद या टफ स्ट्रगल के बाद फाइनली यहाँ पर आपका चेंजेस ख़त्म हुए हैं, या ट्रांसफॉर्मेशंस ख़त्म हुए हैं, या एक साइकिल ख़त्म हुआ है. एंड अब जो है, अब आप नई शुरुआत के लिए स्टार्ट हो रहे हो, तो ये ब्रेक टाइम आपका हो सकता है. ओके.
जहाँ पर आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकिल ख़त्म हुआ है और अब एक नई शुरुआत होने वाली है या होने जाएगी। एंड इसके बीच में जो टाइम है वो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, एनालिसिस का है, रिलैक्सेशंस का है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, स्पेशली इन योर लव लाइफ। या कैरियर में, ओवरऑल कैरियर में मुझे बैलेंस्ड ही दिख रही है चीज़ें, थोड़ा फेयर रही है। एंड कट थ्रोट कम्युनिकेशन रखिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, आई वुड से क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, अपने थॉट्स वगैरह को बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो तो वो एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है, टू बी ऑनेस्ट, कैरियर के अंदर। बट कैरियर में जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी। बस आपको क्लैरिटी बहुत रखने की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बात है, उस सबको बहुत क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ओवरऑल सही है। वर्बली किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है कैरियर में या जॉब में या बिजनेस में, जिसमें भी आप हैं, ठीक है। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है या आप किसी से मिल सकते हो, वर्बल कम्युनिकेशन उनसे हो सकती है। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जिनसे आप मिले एंड वर्बल कम्युनिकेशन हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी मदद कर रहा हो एंड उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रेगुलर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कह रही हूँ कि रेगुलरली वाला जो होता है वो चीज़ नहीं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है, जो आपको थोड़ा रिमेंबर रहेगा, वो चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग आपका क्या हो सकता है, या तो आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ बहुत क्लैरिटी लाना चाह रहे हो चीज़ों में, एंड इस वजह से किसी से वर्बल आर्ग्यूमेंट हो जाए। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही। मे बी यू जस्ट ड्रॉ द बाउंड्री, ठीक है। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा अलग करोगे एंड एक बाउंड्री ड्रॉ करोगे, ये चीज़ भी है। फाइनेंसेस जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। फाइनेंसेस में फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अगर फाइनेंसेस ख़राब चल रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट 7 डेज़, एंड अगर फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट 7 डेज़। यहाँ पर जो आपको एक छोटा-सा एडवाइस दिया जा रहा है वो ये है कि अपने खर्चों पे थोड़ा लिमिटेशन लगाइए। शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको वो चीज़ का रियलाइज़ेशन हो कि आपने कुछ फ़िज़ूल खर्चा कर दिया है, या आपने कोई कहीं पे फ़िज़ूल आपने पैसे दे दिए हैं या लगा दिए हैं, आई डोंट नो। बट कुछ ना कुछ ऐसा है, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन आपने ऐसा लिया है जो शायद आपको नहीं लेना चाहिए था, या जो शायद गलत था, एंड यू विल पॉन्डर अपॉन इट, ठीक है। आप उसको ध्यान में दोगे, आप उसको सोचोगे, राइट। वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अदर देन दैट कोई फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत कम चीज़ें नहीं लग रही। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अगर आप अपने ऊपर एनालिस करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट वीक जो होगा वो आपका फाइनेंशियली खुद पर इन्वेस्ट करने का होगा, या खुद की ही नॉलेज पे, या खुद के ही कैरियर पे, खुद खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, ओवरऑल नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी वो है आपका, वो है आपका काम करने का पैशन। एक तरीके से आप पैशनेट हो, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, एंड उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की वाइब्रेशन आ रही थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी। इवन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग योर रीडिंग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें आपके गोल से, चाहे वो लव लाइफ हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, सबसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो आपका एक बैलेंस लेवल है, या फिर जो आपका एक फ़ोकस लेवल है, या फिर एक कहते हैं ना कि कम बैक वाली जो एनर्जी आपकी बनेगी, कि आप कितनी जल्दी वापस आ सकते हो, बाउंस बैक कर सकते हो अपने स्टेट में, अपने स्टेट ऑफ माइंड में, ये चीज़ सबसे बड़ी आपके लिए वर्क करेगी। इमोशनली शायद आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, इसकी वजह से आप काम कर भी रहे हो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो वो एक बैलेंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे बड़ी वीकनेस बनेगी आपकी वो है कि आपको आपको बहुत ज़्यादा होमली नहीं फ़ील होगा, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं आप शायद कनेक्ट नहीं कर पाओगे या कोरिलेट नहीं कर पाओगे अपने आस-पास की सराउंडिंग से। मेबी आपकी सराउंडिंग कुछ चेंज हुई हो सकती है रिसेंटली, या आपके आस-पास में लोग थोड़े-से बिहेवियर उनका थोड़ा चेंज हुआ हो सकता है। तो एक होमली वाला एनवायरनमेंट शायद आपको नहीं फ़ील हो।
एक सेफ, एक सिक्योर वाला एनवायरनमेंट, लाइक कि मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, वो वाली चीज़ हो सकता है मे बी आपको थोड़ा लैक करेगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, एंड वो चीज़ आपको इम्पैक्ट भी करेगी। अदर देन दैट, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बनेगी वो है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने या तो फीलिंग्स को सप्रेस करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, या अपने किसी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी कोई ना कोई फीलिंग या अपनी कोई ना कोई फीलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट किसी चीज़ को लेकर आपका बिहेवियर, ये चीज़ बेसिकली आपके इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, या अगर आपको कोई फियर हो सकता है, आप उन सब चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करोगे, ना कि उन्हें एड्रेस करके उनको चेंज करने की। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो वो वाली जो चीज़ है वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगी, थोड़ा इशू क्रिएट करेगी, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको सप्रेस करना है। ओके। ओवरऑल आउटकम अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, वीक का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वीक थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग रहेगा। बहुत बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपकी लव लाइफ़ में ज़रूर पॉज़िटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ में मुझे पॉज़िटिविटी दिखाई दे रही है। आपकी इमोशनल हेल्थ सुधरेगी इस वीक में। आपकी आप बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे इस वीक के अंदर, एंड आप फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करोगे इस वीक में। जितना हो सके आप अपनी रूट्स को मिस करोगे एंड रूट्स के पास वापस जाना चाहोगे, मतलब जहाँ पर आपकी फैमिली है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। लमसम एक ओके, ओके वाला वीक आपके लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। वर्बली कुछ, हाँ, वर्बल कुछ मैसेज आपके पास आ सकता है, लेटर आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, ईमेल आ सकता है, आजकल ईमेल का टाइम है, ईमेल आ सकता है। बट कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास आ सकता है इस वीक के अंदर, या फिर ये वीक की स्टार्ट यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ की स्टार्ट आपकी कोई नई मैसेज के थ्रू हो सकती है। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज या मैसेज। ओके। या दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।